जय श्री हरि। पूजन के साथ अधिक मास कथा अध्याय 3। अधिक मास की हमारी कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आप पुरुषोत्तम मास में सुनाए जाने वाली इन कथाओं का श्रवण अवश्य कर रहे होंगे। इस श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से इस पुरुषोत्तम मास की कथा को हम आपके सामने कहने जा रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम की पूरी कथाओं को जो भी श्रवण करता है, भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान कृष्ण जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस विशेष पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई जप, तप, दान, पूजन और कथा श्रवण 1000 गुना फल प्रदान करता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 3 की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद मुनि से जो कथा कही आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। ऋषियों द्वारा प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा था वह सब कुछ मैं आप सबको सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने निशिर नारद मुनि से कहा, हे नारद, महाभारत काल के अंदर 14 वर्ष पूर्व दुर्योधन और शकुनी ने जब जुए में छल से युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था, दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़कर भरी सभा में खींचा था, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। उसके उपरांत सभी पांडव प्रतिज्ञा अनुसार राज्य को त्याग कर कम्यक वन में चले गए थे। उस वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए जब भगवान कृष्ण स्वयं कम्यक वन में पधारते हैं तो वो देखते हैं कि सभी पांडवों के शरीर पर उसी प्रकार से बाल उगाए थे जिस प्रकार से जंगली हाथियों के शरीर पर बाल उगे हुए होते हैं। पूरे शरीर पर धूल ही धूल थी और मृग चर्म से बने हुए वस्त्र पहने थे। द्रौपदी और सभी पांडवों के केश ऐसे बिखरे हुए थे। भूख और प्यास से सभी पांडव और द्रौपदी व्याकुल थे। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो उन्हें पांडवों को ऐसा लगा जैसे उनके प्राण वापस लौट आए हों। वे अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान से मिले, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया। द्रौपदी ने भी बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाया। उस समय भक्त वत्सल भगवान का विश्वात्मा श्री कृष्ण का इन पांडवों की दुर्दैव दशा को देखकर अत्यंत दुखी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा उनके अंदर क्रोध बनकर प्रकट हुई। उनकी यह क्रोध उसी प्रकार से था जिस प्रकार से रावण ने माता सीता का हरण किया था और भगवान राम रावण पर क्रोधित हुए थे कि उसे तुरंत मृत्यु प्रदान कर अपनी सीता को वो वापस ले आए। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के अंदर क्रोध प्रकट हुआ और पांडवों में से एक अर्जुन भगवान कृष्ण के इस क्रोध से भरे हुए भत्स रूप को देखकर कांप उठे और तब स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर भगवान कृष्ण की पूर्ण प्रेम श्रद्धा के साथ जंगल में जो भी जंगली पुष्प, फल, कंद मूल मिले उन्हीं से उनका पूजन किया और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से उनकी स्तुति प्रारंभ की। उनके द्वारा की गई स्तुति पर से भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ और जब भगवान श्री कृष्ण जब शांत हुए तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, आप तो स्वयं समस्त संसार की रक्षा करते हैं, आप स्वयं सबकी रक्षा करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? आप कृपया हमारे कष्टों को दूर करिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अर्जुन द्वारा बार बार करबद्ध विनती और बार बार प्रणाम पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। यह देखकर पांडवों को भी शांति मिली, उनके भयभीत मुख भी फिर से खिल उठे। कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद से भगवान ने कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने ठीक यही प्रश्न किया जो आप सबने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान लगाया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, आपने ये जो प्रश्न किया है इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत आदि मास, पक्ष, कणिकाएं, याम, क्रियाम, ऋतु, मुद्दत, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इन सब से परे सुमुक्त जीव, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता वृक्ष, औषधि वृक्ष, बांस वृक्ष,
वनस्पति, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान स्वरूप में हैं और अपने अपने गुणों के कारण पूज्य बताए गए हैं और इन सब में कोई नहीं है जो अपूज्य और स्वरूप रहित हो। हे पांडुपुत्र, इन सभी में केवल अधिक मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण उसे सभी व्यक्ति अनाथ, स्वामीहीन और निंदनीय कहते थे, समझते थे और अपूज्य और मलमास, रवि और संक्रांतिहीन नामों से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर उसकी निंदा की जाती थी। ऐसी निंदा अपमान के कारण सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरुपयोगी और दुखी रहने लगा। फिर वह अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन्न हो गया और अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर उसने मेरे दर्शन पाकर करबद्ध होकर अपने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझे इस करुण कथा को सुनाया। उसकी यह करुण कथा हम सब सुनेंगे अपनी हमारी पुरुषोत्तम मास कथा की अगली श्रृंखला में, अर्थात अध्याय 4 में। जय श्री हरि।